स्वागत है आपका धारा भक्ति की चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं केनोपनिषद का चौथा और अंतिम भाग। इससे पहले के 3 भागों में हमने जाना ब्रह्म का रहस्य, देवताओं का गर्व और ज्ञान की खोज। अब हम इस अंतिम भाग में जानेंगे देवताओं का सच्चा परिचय, साधक की अनुभूतियां और ब्रह्म विद्या का अंतिम उपदेश। मंत्र 8 उद्धरण। उमा देवी ने इंद्र से कहा, जिस यक्ष का दर्शन तुमने किया वही पर ब्रह्म परमात्मा है। असुरों पर विजय तुम्हारी नहीं, उन्हीं की शक्ति की है। तुम तो केवल निमित्त मात्र थे। विस्तृत व्याख्या। यहां देवी उमा का कथन बहुत गहरा संदेश देता है। देवताओं ने जब असुरों को हराया तो उन्होंने सोचा, यह हमारी शक्ति है, हमारी विजय है। पर वास्तव में यह उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि ब्रह्म की शक्ति थी। यह हमें सिखाता है कि सफलता कभी भी केवल मेरी नहीं होती। हमारे भीतर जो सामर्थ्य है वह भी ईश्वर की ही देन है। अहंकार इसलिए अज्ञान है और नम्रता ही सच्चा ज्ञान है। देवी उमा ने इंद्र को यह बताकर देवताओं के मिथ्या अभिमान को तोड़ा कि तुम्हारी विजय तुम्हारी नहीं, ब्रह्म की है। ब्रह्म ही विजयी है। यही संदेश हर साधक के लिए है। जब भी हम अहंकार करते हैं, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से हमें हमारी सीमा दिखा देते हैं। मंत्र 2 उद्धरण। अग्नि, वायु और इंद्र, ये 3 देवता श्रेष्ठ माने गए क्योंकि इन्हें ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त हुआ। विस्तृत व्याख्या। यहां उपनिषद बताता है कि सभी देवताओं में केवल 3 देवता, अग्नि, वायु और इंद्र, को ही वह सौभाग्य मिला कि वे ब्रह्म के समीप पहुंच पाए। उन्होंने ब्रह्म के साथ संवाद किया, उन्हें अनुभव किया। यह प्रतीक है साधक की यात्रा का। हर कोई भगवान की ओर बढ़ता है, पर केवल वही सफल होता है जिसे उनके साथ निकटता का अनुभव होता है। उपनिषद यह भी बताता है कि ब्रह्म के दर्शन मात्र से भी जीव का जीवन बदल जाता है। इसलिए इंद्रादि देवताओं का स्मरण यहां उदाहरण रूप में किया गया है। मंत्र 3 उद्धरण। अग्नि और वायु ने ब्रह्म का दर्शन तो किया, पर स्वरूप नहीं जाना। इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्म को पहचाना, इसलिए इंद्र श्रेष्ठ हैं। विस्तृत व्याख्या। यहां एक गूढ़ भेद बताया गया है। दर्शन होना और तत्व ज्ञान होना दोनों अलग बातें हैं। अग्नि और वायु ने ब्रह्म को देखा, उनसे संवाद किया, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। इंद्र ही ऐसे देवता थे जिन्होंने समझा कि यह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं परम ब्रह्म है। यह साधक के लिए संकेत है कि आध्यात्मिक अनुभव पाना पर्याप्त नहीं। यदि समझ और विवेक नहीं है तो अनुभव अधूरा है। सच्चा साधक वह है जो अनुभव को ज्ञान में बदल दे। मंत्र 4 उद्धरण। साधक के सामने ब्रह्म पहले पहल क्षण भर प्रकट होकर अंतर्धान हो जाते हैं। विस्तृत व्याख्या। यह अनुभव हर भक्त के जीवन में कभी न कभी आता है। जैसे बिजली चमककर तुरंत ओझल हो जाती है, वैसे ही भगवान साधक को क्षणिक झलक दिखाकर छिप जाते हैं। इसका उद्देश्य साधक की उत्कंठा बढ़ाना है। जब थोड़ी सी झलक मिलती है तो हृदय में तीव्र लालसा जागती है। अब मैं उन्हें निरंतर देखना चाहता हूं। नारद ऋषि की कथा इसका सुंदर उदाहरण है। भगवान ने उन्हें क्षण भर दर्शन दिया और फिर छिप गए, ताकि उनकी साधना और गहरी हो। मंत्र 5 उद्धरण। जब साधक को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। फिर वह विस्मरण सहन नहीं कर सकता। विस्तृत व्याख्या। यहां नारद भक्ति सूत्र की पंक्ति उद्धृत है, तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। अर्थात जब भक्त भगवान को भूलता है तो उसका हृदय असह्य व्याकुलता से भर जाता है। यह उस प्रेम की अवस्था है जहां भक्त केवल अपने इष्ट देव का ही स्मरण करता है। वह चाहता है कि हर क्षण भगवान सामने रहे, और यदि स्मरण छूट भी जाए तो हृदय बेचैन हो उठता है। यहां उपनिषद सिखाता है कि भक्ति का चरम रूप केवल प्रेम है, जहां भगवान के बिना जीवन असह्य लगता है। मंत्र 6 उद्धरण। वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म सबका प्रिय है। सब उसी को चाहते हैं, पर पहचान नहीं पाते और विषयों में भटकते रहते हैं। विस्तृत व्याख्या। सभी प्राणी सुख चाहते हैं। हर क्रिया, हर इच्छा केवल सुख पाने के लिए होती है, पर वास्तविक सुख कहां है? केवल परमात्मा में। परंतु हम अज्ञानवश बाहरी विषयों में सुख ढूंढते हैं और दुख पाते हैं। यहां उपनिषद बताता है, जब साधक यह समझ ले कि परमात्मा ही परम प्रिय है, तब वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। तब उसका हृदय निर्मल हो जाता है और सभी प्राणी उसे आत्मीय लगने लगते हैं। मंत्र 7 उद्धरण। गुरु ने कहा, वत्स, हमने जो उपदेश दिया वही ब्रह्म विद्या है, उसे हृदय में धारण करो। विस्तृत व्याख्या। शिष्य बार बार गुरु से कहता है,
मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए। गुरु उत्तर देते हैं, वत्स, हमने जो पहले मंत्रों के माध्यम से समझाया है वही ब्रह्म विद्या है। यहां शिक्षा यह है कि ब्रह्म ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं जिसे कहीं बाहर से प्राप्त करना है। गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, पर सच्ची विद्या तभी मिलती है जब शिष्य उसे हृदय में धारण करता है और साधना से अनुभव करता है। मंत्र 8 तप, दम और निष्काम कर्म ही ब्रह्म विद्या की नींव है। वेद उसके अंग हैं और ब्रह्म उसका परम लक्ष्य है। विस्तृत व्याख्या। यहां उपनिषद एक चेतावनी देता है, केवल सुन लेने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बनता। यदि साधक तपस्या नहीं करता, इंद्रियों को वश में नहीं करता और निष्काम कर्म नहीं करता, तो उसका ज्ञान केवल दिखावा है। ब्रह्म विद्या की मजबूत नींव तप, दम, कर्म में है। इसके बिना पढ़ाई, चर्चा या रटने से ब्रह्म ज्ञान का उपहास ही होता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वेदों का अध्ययन करे, साधना करे और सत्य स्वरूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाए। मंत्र 9 उद्धरण। जो उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को जान लेता है वह परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहां से लौटना नहीं होता। विस्तृत व्याख्या। यहां उपनिषद अंतिम सत्य कहता है, जो साधक उपनिषद की शिक्षा के अनुसार साधना करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक परमधाम को प्राप्त होता है। वहां से वह कभी लौटता नहीं, सदा के लिए परम शांति और आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, उस धाम को पाना जहां दुख, मोह और जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार केनोपनिषद का समापन होता है। इस उपनिषद ने हमें सिखाया, अहंकार छोड़ो, तप और संयम अपनाओ, निष्काम भाव से कर्म करो और अंततः अपने इष्ट में प्रेम पूर्वक लीन हो जाओ। यही ब्रह्म विद्या है, यही मानव जीवन की सच्ची साधना। अगर यह श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो धारा भक्ति की चैनल को सब्सक्राइब